डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे पैदाइशी नकाइस के साथ पैदा होते हैं, जिनमें से एक है कि उनके सर में पानी होता है या फिर कमर का पैदाइशी फोड़ा होता है, और इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और ये अगर ये एक पैदाइशी नुक्स है तो इसको रोका जा सकता है किसी तरीके से? देखें, ये जो दोनों आपने जो है डिजीज़ का नाम लिया कि सर में पानी होना और दूसरा जो कमर का पैदाइशी फोड़ा, ये सर में पानी होना उसको हम हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। और कमर में पैदाइशी फोड़ा जो है उसको हम माइलोमेनिंगोसील या मेनिंगोसील बोलते हैं। तो ये इंतहाई एक कह लें कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। कॉम्प्लेक्स इन अ सेंस कह रहा हूँ कि इसके फर्दर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। पैदाइशी हैं दोनों पैदाइशी हैं, ठीक है। लेकिन ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है ना वो है कि जो मैटरनल साइड के ऊपर जो है माँ जो है वो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है उसमें। दूसरा फैक्टर है कजनेजियस मैरिज। जो कजनेजियस मैरिज है उसमें भी इसका, मेरी अपनी एक हमारे डिपार्टमेंट की जो है रिसर्च है इसके ऊपर, और वो शायद पाकिस्तान की पहली रिसर्च थी जिसमें हमने एक रजिस्ट्री बनाई थी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। कि कितने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो हैं वो आ रहे हैं। पहले डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी। सही। हमने डॉक्यूमेंट किया कि भाई इस हॉस्पिटल से इतनी देर में इतने न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हमने रिसीव किए। तो उसमें जो मोस्ट कॉमन फैक्टर हमारे सामने आया ना, वो एक तो ये आया कि लो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि लोग जो हैं वो एक पुअर बैकग्राउंड से होते हैं। और दूसरा जो है वो कजनेजियस मैरिज का हमारे सामने आया कि जो जिनमें जो बच्चे ये इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है। और ड्यूरिंग कंसेप्शन ये जी कंसेप्शन ये डेवलप होता है, क्योंकि न्यूरल ट्यूब अमूमन जो है ना वो 3 to 4 वीक्स तक बन जाती है। तो अगर ये डिफेक्ट बनना है तो ये पहले 2 to 4 वीक्स में बन जाना है। ठीक है। तो और इसमें बाद आप इसको ट्रीट नहीं, इसके बाद आप अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज की वजह है तो फॉलिक एसिड देते भी रहेंगे तो ये ठीक नहीं होना। अच्छा, ठीक। तो इसमें जो हमारे एक अवेयरनेस कैंपेन जो आप माशाल्लाह पॉडकास्ट याद करते हैं, लोग अवेयरनेस लेते हैं आपके पॉडकास्ट से, तो उसमें मेरा ये मैसेज है कि जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि जब प्रेगनेंसी अगर प्लान उन्होंने किया है तो प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त ही फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें। तो डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड की सिर्फ टैबलेट्स हैं या फिर किसी खुराक के जरिए भी इसको लिया जा सकता है? जी, इसकी खुराक भी होती है और टैबलेट्स में इसकी इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो माइक्रोग्राम्स में है। और जो इसकी टैबलेट है वो आती है जो मिलीग्राम्स में। मीन्स के जो टैबलेट का वो आप पीस के 3 हिस्से बना लें। हम ये कॉमन अपनी ख़वातीन को ये समझाते हैं जिनके बच्चों में ये डिफेक्ट आ जाता है। क्योंकि अगर एक बार एक खातून ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है तो नेक्स्ट टाइम भी चांसेस बड़े मतलब उसमें बड़े रहेंगे। सही। तो उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि भैया आप फॉलिक एसिड की टैबलेट लें, उसको पीसें, उसकी 4 या 3 पुड़ियाँ बना लें और किचन में रख लें। ठीक है। डेली आप जाएँ, एक पुड़ी खा लें। सही। क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ खातून ने डेली जाना। एग्जैक्टली। ठीक है। बाहर के मुल्कों में तो मतलब स्पेशल बिस्किट्स आते हैं और स्पेशल फ्लोर आता है जिस पर फॉलिक एसिड उन्होंने ज़्यादा रखा होता है। ठीक है। तो वो फिर उनकी कमी जो है न्यूट्रिएंट्स की पूरी होती जाती है। ठीक है। तो वो उस लेवल पे तो हम नहीं हैं अभी। चलें, हम ये काम कर सकते हैं कि हम जो है वो एक टैबलेट को लेके, सस्ती सी टैबलेट आती है इसकी, इतनी महंगी भी नहीं है, उसको पीस के घर में रख लें और उसको हम हर रोज़ जो है जब जाएँ तो मतलब किचन में तो उसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है। फॉलिक एसिड, क्योंकि फॉलिक जो कजनेजियस मैरिज है वो तो मतलब प्रिवेंटेबल नहीं है ना। अगर आपकी फैमिली में एक ट्रेंड है या आप में है कि ये आपने कजन शादी होती है कॉमन, लेकिन आई थिंक एक ट्रेंड को आप एक हेल्थ के साथ उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। तो ट्रेंड है तो चलो ये जो फॉलिक एसिड वाला फैक्टर है ये हम ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा डिजीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिजीज़ ऐसी है कि इसमें सर में पानी होता है और इसके लिए अमूमन हम वीपी शंटिंग करते हैं। शंट डाल देते हैं जो कि पानी को ड्रेन कर देता है पेट के अंदर। उसको वीपी शंट बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा जो बताया आपने, मैंने बताया माइलोमेनिंगोसील, उसमें जो है पैदाइशी फोड़ा होता है उसको हम रिपेयर कर देते हैं। लेकिन मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स डिजीज़ इसलिए है कि जिनको ये पैदाइशी फोड़ा होता है कमर का, जिसको माइलोमेनिंगोसील बोलते हैं, उनके आगे फर्दर इफेक्ट भी इसके आते हैं। क्या आते हैं कि बच्चा पैरालाइज होता है। बच्चे में पेशाब पखाने का कंट्रोल नहीं होता। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिससे सारी ज़िंदगी माँ ने और बाप ने लड़ना है और बच्चे भी अनफॉर्चुनेटली लड़ना है। एग्जैक्टली। और बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम होती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। ठीक। ये इतनी ज़्यादा ये मतलब प्रॉब्लमेटिक है पेरेंट्स के लिए। तो क्या है, सिर्फ फॉलिक एसिड। अगर आप फॉलिक एसिड ले लेंगे प्री कंसेप्शन,
कंसेप्शन आपको अगर फीमेल को पता लग गया है कि मुझे प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने फॉलिक एसिड शुरू कर दिया है, तो एडवांटेज नहीं है। राइट, मतलब न्यूरल ट्यूब को लेके सही। एडवांटेज तभी है जब आप प्री कंसेप्शन शुरू करेंगे उसको। हाँ, तो वो अपनी बच्चियों को सिखाएं, बताएं, उनको अवेयरनेस दें कि जब आप बच्ची की शादी कर रहे हैं तो उसको कहें बेटा फॉलिक एसिड की गोली लेना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। तो वो उसको इसी तरीके से जो मैंने बोला कि एक टैबलेट को 3 या 4 हिस्से में तकसीम करें और डेली वो खाती रहे। ओके।